हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाएंगे जो आप लोग को डीएलएड, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीए, एफ या एएलपी यानी जो भी परीक्षा एग्जाम कंपटीशन का एग्जाम होगा 2025 में, उसके लिए आप लोग को ये नंबर सिस्टम से ये पार्ट 2 बनाए हैं। पार्ट 1 इससे पहले बनाए हैं, जाके उसको भी देख लीजिए और पार्ट 2 देख लीजिए, क्योंकि नंबर सिस्टम से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है, चाहे वो कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, नंबर सिस्टम से बहुत ही प्रश्न रहता है। तो इसलिए नंबर सिस्टम का अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो एक तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और दूसरा नंबर वो इसमें अधिक प्रश्न भी रहता है, तो आप लोग को दोनों काम आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या का योगफल का फार्मूला होता है, ठीक ना, प्राकृतिक संख्या का योगफल का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n मिस हुआ जो अंतिम रहेगा, तो इसको लिखेंगे 100, फिर 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 होगा, अब बटा में 2, इसको आधा करेंगे तो 50 होगा, जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50-50। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका 50-50 आंसर हो जाएगा करेक्ट। समझ गए? तो फार्मूला याद रख लीजिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2, एकदम ईजी होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 1, 11, 1111, 8999। देखिए 4 अंकों की बड़ी और 5 अंकों की सबसे अंतर कहा, तो अंतर कहा तो 5 अंकों की जो अंक जब ही बड़ा है तो ये बड़ी संख्या होगा, और 4 अंकों की बड़ी संख्या का लेकिन अंक 4 है तो ये इससे छोटी संख्या होगा। अंतर कहा तो सिंपल सा, देखिए नहीं समझ में आता है तो इसको लिख दीजिए इस तरह, ये 5 अंक की छोटी संख्या होगा और ये होगा 4 अंक की बड़ी संख्या। अब दोनों में माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका अंतर, एक आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इजी प्रश्न था लेकिन बनाइएगा संभल के। आइए, यदि संख्या 34 बॉक्स 24 संख्या 9 से विभाजित है तो रिक्त स्थान यानी बॉक्स का अंक क्या होगा। 2, 3, 5 और 9। तो देखिए 9 की विभाज्यता के नियम पता होगा कि सभी अंक का योग में अगर 9 से भाग लग जाएगा तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। तो इसमें क्या करेंगे, सभी अंक को जोड़ेंगे। आप लोग को इसके हिसाब से जो पहले पढ़े हैं उसके हिसाब से बताएंगे, फिर एक हम अपना आपको लॉजिक देंगे, दोनों में जो अच्छा लगे उसको यूज़ करिएगा। सबसे पहला नंबर यहाँ पर क्या रखा जाएगा, तो उसके लिए क्या है कि 9 से भाग लाना चाहिए, तो सभी को जोड़ देते हैं। तो 3, 4, 7, 2, 9, 9, 4, 13, टोटल हुआ 13। तो 13 में 9 से भाग नहीं लगेगा तो कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड अगर 6 कर देंगे तो 5 ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये 13 से 9 से विभाजित हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रख देंगे क्या, 5। तो अब ये हो जाएगा 18, 18 में 9 से भाग लग जाता है। ये हुआ एक तरीका। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जब समझिए, आपको एक लॉजिक दे रहे हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर ये मान लेते हैं ये और बड़ी संख्या होता, यहाँ 6 रहता, यहाँ 5 रहता, ठीक है। अब बोलता है इसमें से क्या रखा जाए, ध्यान समझिएगा, और बड़ी रह सकता है और ये 9 से भाग लगना चाहिए, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, इसके जगह पर स्टार गया। तो इसमें एकदम सिंपल समझाते हैं, क्या करना है आपको, 9 से विभाजित बोला ना, तो जो भी 9 मिलेगा उसको काट देंगे। जैसे 3 है और एक 6, 9 हो जाता है, इसको हटा देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 5 है और 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी कोई भी एक 4 को हटा देंगे तो 9 हट गया, सीधा 9 पुराना है और उसको कट कर देना है। अब बाकी बचा 4, 2, 6 बचा। अब इसमें अगर हम 3 रख देंगे तो 9 हो जाएगा, फिर तो यहाँ पर रख देंगे 3 तो 9 आ गया, यानी कि यही आंसर यहाँ पर 3 आ जाएगा। बात समझ गए होंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा तो इस तरह जोड़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे जोड़ने में टाइम लग जाएगा। अब देखिए जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, 9 वाला को कहीं से भी, यहाँ मिला, यहाँ से मिला, कहीं से भी मिलेगा, 9 को हटाते चल जाएंगे, बाद में 1-2 प्लस बचेगा संख्या, उसको जोड़ना आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और भी आप लोग को अच्छा नॉलेज देंगे। वीडियो में सिर्फ बने रहिए, आप लोग को एक से एक चीज़ नॉलेज मिलेगा। यहाँ 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 9999, 9801, 9919 और 9944। देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 4 9 होता है। अब इसमें कंफर्म है कि 91 से भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, तो कुछ न कुछ संख्या जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा।
तो देखिए इसमें कुछ न कुछ घटाना पड़ेगा। अगर जोड़ेंगे ना तो ये 5 अंक की संख्या हो जाएगा, तो कुछ न कुछ घटाना पड़ेगा। तो इसको सिंपल सा भाग लगाएंगे और जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इसको जगह 91 कम 91, ये होगा 8, 9 उतारेंगे नहीं लगेगा क्योंकि उतारने के बाद नहीं लगता, यहाँ 0 देंगे और इसको उतारेंगे 1 9, और फिर 9 बार लगाएंगे तो 9 एकम 9 और 9 9 81, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 80, यानी 80 फालतू बच गया ना शेष। तो अगर हम इसमें से 80 निकाल देंगे तो 91 से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 80 माइनस कर देंगे तो 9 1 99, 99 19, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी में कहता है क्या जोड़ है, तो क्या जोड़ है, तो या तो अंत में ज़्यादा से लगाएंगे और नहीं तो इसको ही माइनस कर देंगे। 91 माइनस 18 तो ये हो जाएगा 11। तो अगर 11 हम इसमें ऐड करेंगे ना तब भी वो 91 से विभाजित होगा। बात समझ गए। तो यहाँ तो कहा है कौन सा अधिकतम संख्या होगा तो घटाना पड़ेगा, ये तो लॉजिक पहले ही पता हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ष देखिए, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो 1 और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं भाग लगे। तो 1 और स्वयं के अलावा नहीं लगेगा तो वो कौन सा होगा, 1 होगा 2, 1 3 5 और 7। देखिए 1 से 10 तक बोला है, तो यही चारों संख्या है जो किसी से भाग नहीं लगेगा, समझिए। तो अभाज्य संख्या होगा तो कहा कितना है, जोड़ना है, तो ये टोटल 4 है 1 से 10 के बीच में। और आगे पूछेगा तो और आगे इसी तरह निकाल देंगे, 11 13 17 19 23, ठीक ना, 29 31 37, जहाँ तक कहे। तो इसमें अभाज्य संख्या का कोई रूल नहीं होता है, इसलिए आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। विभाज्यता का नियम याद रखिएगा तो आराम से जल्दी जल्दी बन जाएगा। देखिए 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो दोनों का पहले 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए 27,307, इसमें एक 7 है तो इसका हो जाएगा 7,000, और ये दूसरा 7 इकाई स्थान पे तो 7 एकम 7 होगा। इसका अंतर का अंतर में क्या घटा होता है तो घटा देंगे, ये हो जाएगा 3 9 9 6, 6,993। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न था, आगे देखते हैं। हाँ इसको भी ध्यान से देखिएगा। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में 29 28 गुना 978 का मान निकालने कहा गया, लेकिन वह उसने गलती से 29 78 गुना 978 का मान ज्ञात कर दिया। बताया उसका उत्तर कितना अधिक प्राप्त हुआ। स्वाभाविक है, आपको हम कहेंगे 9 को 7 से गुना कीजिए और आप गुना कर देंगे 9 को मान लीजिए 10 से, ठीक है। तो 9 को 10 से गुना किए तो आपका आंसर तो आना चाहिए 63, लेकिन जब 10 से गुना कर रहे हैं तो ज़्यादा आएगा ही, 90 आ गया। तो कितना ज़्यादा हुआ, तो एक तो ये अंतर कर देंगे, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ, ये देखेंगे कितना ज़्यादा कहा है, कर दिया भूल से, जैसे 7 से गुना करना था कर दिया 10 से, यानी 3 का ज़्यादा गुना कर दिया। तो यहाँ सिंपल सा लिख देंगे 3 गुना 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27, यानी 27 ज़्यादा होगा। तो ये इतना ईजी है, इसको टोटल गुना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको टोटल गुना करेंगे टाइम लगेगा ना। इस लॉजिक को समझिए तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे ये तो बेसिक ज़्यादा होगा ही, 29 78 गुना 978, और इसको माइनस कर देंगे 29 28 गुना 978। तो अब इसे को गुना करिएगा तो समय लगेगा ना, तो गुना नहीं करेंगे, यहीं देखेंगे कि 29 28 से गुना करना था, वो 78 से गुना किया, कितना ज़्यादा से गुना कर दिया, तो वो 50 ज़्यादा गुना कर दिया। देख रहे हैं ना, 78 और यहाँ 28 है, और संख्या कितना था 978। तो बस इसको गुना करिए, आंसर आ जाएगा। तो ये जगह 1 0, 5 8 40, 5 7 35 39, 5 9 45 3 48, समझे, 48,900। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ से कॉमन भी ले सकते, गुना तो नहीं करेंगे, कॉमन ले लिए ना, ये यहाँ से कॉमन ले लिए, 978 को कॉमन लिए। आप लोग समझ नहीं पाए होंगे तो देखिए, कॉमन तो सीखे हैं, 8 से क्लास से ही है कॉमन लेने वाला संख्या, यहाँ से ये कॉमन ले लिए थे, समझ गए। तो यहाँ पर बच गया था कितना, 978 गुना 50। तो इतना भी नहीं करना पड़ा, समझ गए अगर तो ये एकदम ईजी है। अब इससे ज़्यादा ईजी नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। तब
का प्रथम दो अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। प्रथम दो अभाज्य संख्या, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अभाज्य संख्या एक मान लेते हैं। नहीं, प्रथम दो अभाज्य संख्या आएगा तो प्रथम में 2 आएगा पहला, और उसके बाद अभाज्य कहा तो 3 आ जाएगा। योग कहेगा जोड़ देंगे, अंतर कहेगा घटा देंगे, गुण जो भी कहेगा वो काम कर देंगे। इसमें योगफल कहा तो जोड़ देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। का किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस स्थान का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें देखिए समझाते हैं आप लोग को। कोई भी एक संख्या लिख देते हैं, कोई भी संख्या लिख देते हैं, और इसमें आप देखिए क्या करना है, आपको स्थानीय मान निकालना। देखिए समझिए, आपको बता रहे हैं हम ईजी से। अगर सपोज जो 2 का निकालते हैं तो 2 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 20 होगा, और 2 का अंकित मान, वास्तविक मान या फेस वैल्यू 2 ही होगा। ठीक है, तो ये तो अलग अलग हो गया। उसी प्रकार 1 का निकालेंगे तो 100 आएगा, फिर 1 आएगा, लेकिन एक अंक जैसा है 0, तो 0 एक ऐसा है, इसका अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो भी 0 होगा, और इसका फेस वैल्यू निकालेंगे वो भी 0 होगा। तो याद रख लीजिएगा, एक 0 ऐसा है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान सेम होता है, बाकी सबका अलग होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। संख्या 36,890 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछा है। देखिए 3 यहाँ है, इसका स्थानीय मान जब निकालेंगे तो उसके बाद कितना अंक है, 4 अंक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 शून्य। सिंपल, एकदम इजी बता रहे हैं आप लोग को। और 3 का अंकित मान यानी वास्तविक मान या फेस वैल्यू खुद 3 होगा, 3 रख देंगे, और अंतर का घटा देंगे। योगफल कहता गुना करते, जो कहता वो काम करते हैं। यहाँ पे अंतर का घटा देंगे, सिंपल हो जाएगा 7, ये 9, 9, 9 और ये 2, 29,997। 29,997 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। का 3082.83 में 8 का स्थानीय मान का अंतर। देखिए पॉइंट के बाद इधर है ना, तो ये दशांश, शतांश, सहस्त्रांश जाता है, इसको नहीं देखना है, इधर 8 देखना है। तो यहाँ 8 देखेंगे, इकाई दहाई पे है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 8। समझ गए। और उसके बाद 1 शून्य है तो यहाँ 1 शून्य लगा देंगे। इधर का नहीं देखेंगे, अब दशमलव में इसी को देखेंगे, इधर का वाला इधर देखेंगे, तो ये 80 हो जाएगा आंसर। समझ गए। अगर ये 5 का कहता तो होता 1 बटा, ठीक ना, 5 बटा में 10 आता। 3 का कहता है, ये 3 का, ये वाला 3 का, तो यहाँ लिखते 3/100। समझ गए। पॉइंट देना, पॉइंट दे दीजिए, नहीं तो ये होगा स्थानीय मान। तो यहाँ पे इधर का है दशमलव के इस साइड का। ओके, चलिए नेक्स्ट बात देखिए। 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या क्या होगा। समझिए, अगर कभी भी संख्या वाला प्रश्न आए तो कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन पर चले जाइए। बस ऑप्शन पर जाइएगा, आंसर हो जाएगा। पहला नंबर देखिए क्या कहा है कि 2 अंक वाली संख्या इकाई के स्थान का अंक, ठीक ना, इकाई का दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का दहाई से बड़ा है, तो देखिए इकाई दहाई से बड़ा है, एकदम ये अभी मिल रहा है। उसके बाद इकाई दहाई से छोटा है, ये कट जाएगा। और यहाँ देखिए 2 ही अधिक होना चाहिए। इसमें कितना 2 का अंतर था, इसमें देखिए 4 का अंतर, ये तो कट ही कर देंगे। और इसमें क्या है, इकाई का अंक है ना, दहाई के अंक से 2 अधिक है, ये भी पास किया, 2 पास किया, 2 फेल किया। अब ये 2 में देखेंगे, दोनों के अंकों का योग 12 है, इसमें 12 नहीं हो रहा है, इसमें 8 हो रहा है, तो ये भी कट जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मान के बनाइएगा इकाई दहाई एक्स में कितना समय लगेगा, और यहाँ डायरेक्ट देख लीजिए। तो इस तरह आप लोग को हज़ारों प्रश्न बताएंगे। बस आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और आप लोग अच्छा से सीख पाइएगा। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। का 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। अब 5 अंक का बड़ी संख्या, फिर 5 अंक का छोटी संख्या, तो 5 अंक का बड़ी संख्या क्या होगा, 5 9 होगा, सिंपल सा है। और 5 अंक का छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 पर 4 शून्य हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 900 9,999। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। का यदि
किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। देखिए कोई भी संख्या वर्ग करेंगे ना तो कौन नहीं हो सकता उसको याद रख लीजिए, बाकी सब अंक हो सकता है। कौन नहीं अंक होता है, वर्ग लिख लीजिए, वर्ग करने पर नहीं अंक, यानी कि अंक नहीं आएगा। कभी भी वर्ग करेंगे तो कोई भी संख्या के अंक इकाई स्थान पे 2 नहीं आएगा, फिक्स है। 3 नहीं आएगा, उसके बाद 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, ये 4 जो है कभी नहीं आएगा वर्ग करने पर, कोई भी संख्या को वर्ग करेंगे तो। बाकी 5 आ सकता है, ठीक ना, सब आएगा, ये नहीं आएगा। तो यहाँ कहा कौन सा अंक नहीं आ इसमें कहा कौन सा अंक आ सकता है, तो कौन सा, 7 तो नहीं आएगा, 8 फिक्स नहीं आएगा, 3 फिक्स नहीं आएगा, 5 आ सकता है। अब गारंटी नहीं है लेकिन आ सकता है 5, ओके, वर्ग करने पर। लेकिन ये सब फिक्स है, कभी भी 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, ये फिक्स है। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, समझ गए। 5 अंक कुल कितनी संख्या बोला, ध्यान समझिएगा। देखिए 1 से लेके 5 अंकों की कुल संख्या बोला तो 5 बड़ी 9 रखेंगे तो इसमें क्या होगा, सभी संख्या आ जाएगा। 1 से लेके 5 अंकों तक का संख्या को टोटल है 99,999 संख्या, 1 से लेके 5 अंकों की संख्या तक, ठीक है। हमको सिर्फ कहा 5 अंक का, तो ऐसा करते हैं 1 से लेके और 4 अंक की संख्या तक का सभी को माइनस कर देंगे। तो 4 अंक तक की संख्या क्या होगा, 1 से लेके 4 अंक तक का 4 × 9, इसको माइनस कर देंगे तो सिंपल सा हो जाएगा 90,000। 90,000 है 5 अंक का कुल संख्या है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अब इसी तरह अगर कोई भी संख्या 6 अंक का कहेगा तो 1 9 लिख के 5 शून्य दे देंगे, 6 अंक पूरा देना है बस। 3 अंक का कहेंगे तो 3 अंक का कहेंगे तो 1 पर 2 शून्य 900 हो जाएगा। 2 अंक का कहेगा तो टोटल 90 हो जाएगा। 1 अंक का कहेगा तो 9 होगा। बात समझ गए ना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। 2 पार्ट में आप लोग को नंबर सिस्टम पढ़ा है। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा कमेंट कीजिएगा, इस तरह और भी प्रश्न लाएंगे। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसलिए इम्पोर्टेंट कोशिश किए लाने का। आप लोग का अगर जैसा अब आप लोग का कमेंट रहेगा उसके हिसाब से, और इसमें से जो और भी इम्पोर्टेंट है कुछ छूटा हुआ वो भी बताएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर को बताएंगे। तो आप लोग का कमेंट का इंतज़ार है, आप लोग कमेंट कीजिए, उस हिसाब से आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। तो और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जहाँ भी हो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। ओके, चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।